वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। आपको फेल करने के लिए बनाया गया है ये सिस्टम। एक नई किताब इस बात की पुष्टि करती है कि समझदार निवेशक लंबे समय से फाइनेंस के बारे में क्या शक करते आ रहे हैं। कभी कभार कोई ऐसी किताब सामने आती है जो बिल्कुल वही बात साफ शब्दों में कह देती है जो आप सालों से सोचते आ रहे होते हैं। जॉन कैंपबेल और तरुण रामदोराई की किताब वाई पर्सनल फाइनेंस इज ब्रोकन एंड हाउ टू फिक्स इट ऐसी ही एक किताब है। पश्चिमी और भारतीय दोनों फाइनेंशियल सिस्टम की गहरी समझ रखने वाले इन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की किताब पढ़ते हुए ऐसा लगा मानो उन सिद्धांतों की कठोर अकादमिक पुष्टि मिल रही हो, जिनके आधार पर मैंने 3 दशक पहले वैल्यू रिसर्च की स्थापना की थी और तब से लगातार उनका समर्थन करता आया हूं। लेखकों ने भारत समेत कई देशों से सबूत इकट्ठा करने का कठिन काम किया है ताकि ये दिखाया जा सके कि जिसे सतर्क निवेशक पहले से ही समझते हैं, यानी पर्सनल फाइनेंस का सिस्टम कोई संयोग नहीं है, इसे इसी तरह काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किताब के शीर्षक में समझदारी से एक डबल मीनिंग छिपा है। पर्सनल फाइनेंस टूटा हुआ भी है और फिक्स भी, यानी न सिर्फ खराब बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से सेट किया हुआ। लेखक ठोस प्रमाणों के साथ तर्क देते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री आपकी गलतियों के बावजूद मुनाफा नहीं कमाती, वह आपकी गलतियों की वजह से मुनाफा कमाती है। यह कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है, बल्कि इस बात का तार्किक नतीजा है कि बाजार मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, पूंजीवाद, जो मानव इतिहास में समृद्धि का सबसे ताकतवर इंजन रहा है, लोगों की ज़रूरतों पर नहीं बल्कि उनकी चाहतों पर प्रतिक्रिया देता है। जब उपभोक्ता गुणवत्ता और कीमत को ठीक से समझते हैं तो प्रतिस्पर्धा वाजिब लागत पर बेहतरीन उत्पाद देती है, लेकिन जब उपभोक्ता फायदों को लेकर भ्रमित हों और लागतों से अनजान, तो वही प्रतिस्पर्धी ताकतें उन्हें वही चीज़ें देती है जो भ्रमित उपभोक्ता समझते हैं कि वे बढ़ा चढ़ाकर बताए गए फायदे और छिपे हुए शुल्क वाले उत्पाद चाहते हैं। लेखक इसे फिशिंग फॉर फूल्स, यानी मूर्खों के लिए जाल बिछाना कहते हैं। यह मुहावरा नोबेल विजेता जॉर्ज एकरलोफ और रॉबर्ट शिलर से लिया गया है। ज़्यादातर मामलों में फाइनेंशियल कंपनियां बुरी नहीं होती, वे बस वही करती हैं जो मुनाफा कमाने वाले कारोबार करते हैं। देखिए, व्यवहार में ये कैसे सामने आता है। हमें फीचर्स, जार्गन और जटिलता से ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं करता। हमारी तकनीकी दुनिया ने हमें ये मानने की आदत डाल दी है कि जो चीज़ जटिल है वही प्रतिष्ठित और इसलिए बेहतर होगी। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने सबक को बखूबी समझ लिया है। एक साधारण टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो वही करती है जो बीमा को करना चाहिए, यानी आपकी मृत्यु की स्थिति में परिवार की सुरक्षा, बेचने वाले को सीमित कमीशन देती है। वहीं निवेश सुविधाओं से जुड़ी जटिल यूनिट लिंक्ड योजना, जिसे ज़्यादातर खरीदार ठीक से समझते भी नहीं, बेचने वाले को कहीं ज़्यादा कमाई कराती है। बताइए, इंडस्ट्री किस उत्पाद को बेचने में ज़्यादा उत्साह दिखाएगी? लेखक चिकित्सा क्षेत्र से एक समानांतर उदाहरण भी देते हैं। 100 साल पहले दवाओं का बाजार प्रतिस्पर्धी और बिना नियम के था। विज्ञापनों में तंबाकू के स्वास्थ्य लाभ गिनाए जाते थे और असली डॉक्टरों के साथ साथ इलाज करने वाले झोला छाप भी बाजार में थे। समाज ने अंततः ये समझा कि खुले बाजार अगर अपने हाल पर छोड़ दिए जाएं तो इलाज जितनी ही आसानी से झूठे इलाज की मांग भी पूरी करेंगे। नतीजा ये हुआ कि आधुनिक चिकित्सा नियमन अस्तित्व में आया, जहां जटिल उपचारों के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की पर्ची जरूरी हो गई, जबकि केवल बुनियादी दवाएं ही खुले तौर पर उपलब्ध रहीं। बेशक मैं व्यक्तिगत रूप से इस उदाहरण से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आधुनिक चिकित्सा में भी गंभीर नैतिक समस्याएं हैं, कई तो फाइनेंशियल समस्याओं से भी बड़ी, लेकिन आज हमारा विषय वह नहीं है। लेखकों के अनुसार पर्सनल फाइनेंस आज भी उसी पूर्व नियामक दौर में अटका हुआ है। ऐसे जटिल उत्पाद जो घरेलू फाइनेंसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को भी बेचे जा रहे हैं, बस उसे खरीदने के लिए मना लिया जाए। वहीं साधारण उत्पाद जो ज़्यादातर लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जूझते रहते हैं क्योंकि उनमें मुनाफा कम है। तो जब तक ऐसे प्रणाली सुधार की प्रतीक्षा की जाए, जो शायद कभी आए ही नहीं, तब तक व्यक्तिगत निवेशक क्या करे? जवाब वही है जिसे मैं हमेशा दोहराता आया हूँ। जटिलता आपकी मित्र नहीं है। हर अतिरिक्त फीचर, हर बंडल किया गया फायदा और हर प्रभावशाली सी दिखने वाली रणनीति लागत छिपाने और आपके हितों को सेलर के हितों से अलग करने के लिए एक और अवसर है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने दशकों में अनुपयुक्त चीज़ों को आकर्षक दिखाने की कला में महारत हासिल कर ली है। आपका बचाव है पूर्ण सादगी। सुरक्षा के लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, निवेश के लिए कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंड और बाकी सबको नज़रअंदाज करने का अनुशासन।
इस कॉलम के पुराने पाठक पहचान लेंगे कि मैं वर्षों से यही कहता आया हूँ। यह देखकर संतोष होता है कि दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद गहरे शोध के जरिए उसी नतीजे पर पहुंचे हैं। ये किताब वही पुष्टि करती है जो इस उद्योग को 3 दशक तक नज़दीक से देखने ने मुझे सिखाया है। व्यवस्था सचमुच फिक्स है, शब्द के दोनों अर्थों में, लेकिन इसे समझ लेना ही उसका शिकार ना बनने की पहली सीढ़ी है।